सो फ्रेंड, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है जिगर या फिर कलेजा। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लिवर। लिवर लिवर का हिंदी में मतलब होता है जिगर या फिर कलेजा। नेक्स्ट भी है फेफड़े। फेफड़े ये शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स। लंग्स यानी फेफड़े। गुर्दा। गुर्दा गुर्दे को हम इंग्लिश में कहते हैं किडनी। किडनी किडनी यानी कि गुर्दा। नेक्स्ट है हमारा आंत। आंत को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत। अगला वर्ड है छोटी आंत। छोटी आंत को हम इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। अगला वर्ड है बड़ी आंत। बड़ी आंत को हम इंग्लिश में कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इसका मतलब होता है बड़ी आंत। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्तन। स्तन को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेस्ट। ब्रेस्ट ब्रेस्ट का मतलब होता है स्तन। स्तन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा श्वास नली। श्वास नली को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया ट्रैकिया का मतलब होता है श्वास नली। नेक्स्ट वर्ड है दिमाग या फिर मस्तिष्क। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन। ब्रेन ब्रेन का मतलब होता है दिमाग या फिर मस्तिष्क। अगला वर्ड है दिल या फिर हृदय। दिल या हृदय ये तो आप सभी को पता होगा। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हार्ट। हार्ट इसका मतलब दिल या फिर हृदय होता है। अगला वर्ड है हमारा नस। नस को हम इंग्लिश में कहते हैं वेन। वेन वेन को का मतलब होता है नस। अगला वर्ड है चूतड़। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बम या फिर बटक। बम या फिर बटक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है धमनी। धमनी जो होती है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी। आर्टरी यानी कि धमनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंठ, जहाँ से हमारी आवाज़ वगैरह निकलती है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स यानी कि कंठ। अगला वर्ड है हमारा योनि। योनि को हम इंग्लिश में कहते हैं वजाइना। वजाइना वजाइना के हिंदी मतलब होता है योनि। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पित्ताशय। पित्ताशय इसे हम इंग्लिश में कहते हैं गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। अगला वर्ड है हमारा कोख। कोख जहाँ पे बच्चे बड़े होते हैं 9 मंथ तक वो कोख में रहते हैं, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वोम्ब। वोम्ब यानी कि कोख। पेट। पेट ये शरीर के अंदर का हिस्सा जो होता है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टमक। स्टमक यानी कि पेट। जंघावस्थी बाल इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर यानी कि जंघावस्थी बाल। अगला वर्ड है हमारा मूत्राशय। मूत्राशय इसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नाभि। नाभि को हम इंग्लिश में कहते हैं नेवल या फिर बेली बटन। नेवल या फिर बेली बटन, हम इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब हिंदी में होता है नाभि। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे निप्पल। निप्पल निप्पल। और अगला वर्ड है हमारा खोपड़ी। खोपड़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्कल। स्कल स्कल इसका मतलब होता है खोपड़ी। नेक्स्ट वर्ड है कलम। कलम को हम इंग्लिश में कहते हैं साइड बर्न। साइड बर्न यानी कि कलम। नेक्स्ट भी है पेट। ये शरीर के बाहरी हिस्सा होता है पेट का। इसे हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं बेली। बेली यानी कि पेट। अंडकोश। अंडकोश इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स यानी कि अंडकोश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिंग। लिंग को हम इंग्लिश में कहते हैं पेनिस। पेनिस पेनिस का हिंदी में मतलब होता है लिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ठोड़ी। ठोड़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं चिन। चिन चिन का मतलब होता है ठोड़ी। अगला वर्ड है हमारा गाल। गाल को हम इंग्लिश में कहते हैं चीक। चीक चीक का मतलब होता है गाल। आई एम श्योर सभी को पता होगा ये। नेक्स्ट है हमारा घाटिका।
घाटिका, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेप। नेप, नेप यानी कि घाटिका। नेक्स्ट वी हैव गर्दन, गर्दन को हम इंग्लिश में कहते हैं नेक। नेक यानी कि गर्दन। नेक्स्ट वी हैव तिल। तिल, तिल शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोल। मोल, मोल का मतलब होता है तिल। नेक्स्ट है मूछ, मूछ को हम इंग्लिश में कहते हैं मुस्टैश। मुस्टैश यानी कि मूछ। अगला वर्ड है हमारा जबड़ा। जबड़ा जो होता है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं जॉ। जॉ, जॉ यानी कि जबड़ा। नेक्स्ट है हमारा कंकाल। कंकाल, मानव शरीर के कंकाल को हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटन। कंकाल को हड्डियों का ढांचा भी बोला जाता है, यानी कि स्केलेटन। दाढ़ी, दाढ़ी मेंस लोग की जो दाढ़ी होती है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बियर्ड। बियर्ड यानी कि दाढ़ी। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइन, या फिर हम इसे बैकबोन भी बोल सकते हैं। स्पाइन या फिर बैकबोन, इसका मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। हंसली, हंसली जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलर बोन। कॉलर बोन यानी कि हंसली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पसली। पसली जो होती है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिब। रिब, रिब का मतलब हिंदी में होता है पसली। नेक्स्ट है जोड़, हड्डियों का जो जोड़ होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स यानी कि हड्डियों का जोड़। नेक्स्ट भी है पिंडली। पिंडली जो होती है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं काफ। काफ, काफ का मतलब होता है पिंडली। अगला वर्ड है हमारा कलाई। कलाई तो सभी को पता होगा, कलाई को हम इंग्लिश में कहते हैं रिस्ट। रिस्ट यानी कि कलाई, जहाँ पे हम घड़ी वगैरह पहनते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिखर। शरीर के सर के ऊपर का हिस्सा जो होता है उसे शिखर बोला जाता है हिंदी में, और शिखर को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्राउन। क्राउन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माथा। माथा जो होता है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फोरहेड। फोरहेड यानी कि माथा। गाइस, हमारा आज का लास्ट वर्ड है गला। गला को हम इंग्लिश में बोलते हैं थ्रोट। थ्रोट यानी कि गला। सो फ्रेंड, अगर वीडियो आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।